क्या कभी ये ख्याल आया है कि पैसा आखिर है क्या? जिंदगी के जरूरी काम निपटाने का एक साधन, मतलब एक जरिया, या फिर वो मंजिल जिसके पीछे सब भाग रहे हैं? अक्सर ये सवाल सैलरी, खर्चों, सपनों के बीच कहीं खोसा जाता है। आज की चर्चा का आधार भी एक ऐसा ही लेख है। शीर्षक है पैसा, जरिया या मंजिल। तो ये लेख इसी उलझन को आप कह सकते हैं समझने की कोशिश करता है। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई पैसा कब जरिया रहता है और कब वो मंजिल बन जाता है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये बदलाव अक्सर पता भी नहीं चलता। स्रोत यही बताता है कि इसके पीछे कई बार मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जैसे असुरक्षा का भाव या फिर वो जो एक चाह होती ना ज्यादा पाने की, कभी ना खत्म होने वाली। स्रोत इसे स्टेटस की अंधी दौड़ कहता है। हाँ। और समाज, संस्कृति, उसका भी असर होता है। पैसे को सीधे सफलता से, रुतबे से जोड़ दिया जाता है। अच्छा। जैसे बड़ा घर जरूरी है, महंगी गाड़ी होनी चाहिए, ये सब चीजें। हाँ, और इसी दबाव में शायद वो आम गलतियां होती हैं जिनका जिक्र है स्रोत में। जैसे सैलरी बढ़ी नहीं कि फिजूल खर्ची बढ़ा दी, वो जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा गया है। हाँ बिल्कुल, वो चीज। और साथ में सामाजिक दबाव में आकर दिखावे के लिए खर्च करना, ये ऐसी चीजें हैं जो पैसे को साधन से एकदम लक्ष्य में बदल देती हैं। फिर आदमी कमाने लगता है सिर्फ इसलिए ताकि वो ज्यादा खर्च कर सके। जिंदगी के जो बड़े मकसद हैं वो पीछे छूट जाते हैं। यहीं से वो लाइफस्टाइल ट्रैप शुरू होता है जिसका जिक्र है। मतलब आमदनी तो बढ़ती है पर आजादी नहीं बढ़ती। सही कहा। तो अगर ये इतने आम जाल हैं तो स्रोत इनसे बचने का या कह लें बाहर निकलने का कोई रास्ता भी सुझाता है, कोई ठोस तरीके? हाँ, और यहीं पर बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। स्रोत कुछ बहुत प्रैक्टिकल तकनीकें बताता है। एक है लाइफ पर्पस मैप बनाना। लाइफ पर्पस मैप, ये क्या है? हाँ, मतलब पहले ये गहराई से सोचना, बैठ के, कि जिंदगी में असल में क्या मायने रखता है। जैसे परिवार के साथ वक्त बिताना, कोई हुनर सीखना, या शायद मानसिक शांति। फिर पैसे से जुड़ा हर फैसला, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे इस मैप की कसौटी पर कसना। अच्छा, यानी खुद से ये पूछना कि भाई क्या ये खर्च मेरे जीवन के असल मकसद को पूरा करने में मदद कर रहा है? ये तो मतलब सोच बदलने वाला नजरिया है। ये सिर्फ बजट बनाने से तो कहीं ज्यादा गहरा है। सही कहा, बिल्कुल। ये पैसे को सीधे आपके अंदरूनी मूल्यों से जोड़ देता है। और इसी सोच को क्या कहते हैं, पुख्ता करने के लिए एक और तरीका बताया है, इमोशनल मनी ब्रेकर। इमोशनल मनी ब्रेकर? हाँ, स्रोत कहता है कि जब भी किसी तेज भावना के असर में आकर, जैसे डर, तनाव, गुस्सा या फिर वो दिखावे की चाह, जब इनके असर में पैसा खर्च करने का मन करे तो कम से कम 48 घंटे रुकें। 48 घंटे? इतना लम्बा? ये वक्फा क्यों जरूरी है? जरूरी है क्योंकि ये आपको उस तात्कालिक भावना के असर से बाहर निकलने का समय देता है, थोड़ा स्पेस देता है। अच्छा, मतलब थोड़ा सोचने का वक्त मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, ठंडे दिमाग से सोचने का कि क्या ये वाकई जरूरत है या मैं बस किसी बाहरी दबाव या अंदरूनी डर की वजह से ये कदम उठा रहा हूँ। ये भावनात्मक खर्चों से बचाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। यही खर्चे तो हमें मंजिल की अंधी दौड़ में धकेलते हैं। और शायद इसी सुरक्षा को, स्थिरता को बढ़ाने के लिए स्रोत वो फाइनेंशियल फ्रीडम शील्ड बनाने की बात करता है, इमरजेंसी फंड जिसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 6 से 12 महीने के जो जरूरी खर्चे हैं उसके बराबर रकम, और ऐसी जगह जिसे आसानी से निकाला जा सके, जैसे लिक्विड फंड में। स्रोत इसे शील्ड यानी ढाल इसीलिए कहता है क्योंकि ये पैसे से जुड़े डर और दबाव को काफी हद तक कम कर देता है। हाँ, ये तो है। जब ये सुरक्षा कवच होता है ना, तो पैसे को लेकर ज्यादा शांत और तार्किक फैसले लिए जा सकते हैं। उसे एक साधन की तरह इस्तेमाल कर पाते हैं। ये सारे तरीके तो बहुत अच्छे लग रहे हैं सुनने में, लेकिन इस नजरिए को बनाए रखना वो भी तो एक चुनौती है रोजमर्रा की जिंदगी में। क्या इसके लिए भी कोई सुझाव है? हाँ है। इसके लिए स्रोत मनी माइंडसेट ऑडिट की सलाह देता है। मनी माइंडसेट ऑडिट? हाँ, यानी महीने में बस एक बार थोड़ा समय निकालकर अपने खर्चों और पैसे से जुड़े विचारों का विश्लेषण करना। खुद से पूछना, क्या मेरा कोई खर्च सिर्फ स्टेटस या दिखावे के लिए था? क्या मैं अनजाने में पैसे को मंजिल की तरह देख रहा हूँ? ये आत्मनिरीक्षण आपको पटरी पर बनाए रखने में मदद करता है। मतलब सिर्फ हिसाब किताब नहीं, सोच का ऑडिट। बिल्कुल, सोच का ऑडिट है ये। तो कुल मिलाकर स्रोत का सार यही लगता है कि पैसा वो अपने आप में न जरिया है न मंजिल,
ये तो पूरी तरह हमारे नज़रिए पर, हमारी प्राथमिकताओं पर और हमारे फैसलों पर निर्भर करता है कि हम उसे क्या बनाते हैं। ये लाइफ पर्पस मैप, इमोशनल ब्रेकर, फाइनेंशियल शील्ड, ये सब तो शायद औजार हैं मदद करने के लिए। बिल्कुल सही कहा। ये सब औजार हैं सही नजरिया बनाए रखने में मदद करने के लिए। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, अगली बार जब पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला लें, छोटा या बड़ा, तो एक पल रुकें और ईमानदारी से खुद से पूछें, क्या ये पैसा मेरे लिए जरिया बन रहा है या मैं इसे मंजिल बना रहा हूं? ये गहरा सवाल है। और इससे भी अहम शायद आज वो कौन सा एक छोटा सा ठोस कदम उठाया जा सकता है जो इस नजरिए में बदलाव लाना शुरू करे। क्या वो अपने लाइफ पर्पस मैप के बारे में सोचना शुरू करना होगा, या शायद उस मनी माइंडसेट ऑडिट के लिए कैलेंडर में बस 15 मिनट ब्लॉक करना, छोटा सा कुछ।